सौरभ मौर्य, आपके सामने आज लेके आया हूँ मुगल वंश के बारे में। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे खास करके मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के बारे में जो आज हमें पढ़ना है वो हम प्रारंभिक मुगल वंश के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हमने क्या किया था, हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आज जो प्रारंभिक मुगल वंश था जो आपका दिख रहे हैं बाबर अकबर ये सब था, मतलब मध्यकाल में था। हम आधुनिक भारत पढ़े तो हम जो है आधुनिक भारत के मुगल वंश के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो क्या था कि मुगल वंश कहने का मतलब मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है ना, बाबर ने कहा किया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी को हराने के बाद 1526 में इसने भारत पर कब्जा करना चालू कर दिया था। कहने का मतलब है कि मुगल वंश की स्थापना भारत पर कब होता है? तो 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब मुगल वंश का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति जो था बाबर था। तो वो व्यक्ति कौन था? आपका बाबर था। बाबर ने कहा कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की तो स्थापना कर दिया। उसके बाद क्या है, उस वंश में बाबर ने भी क्या बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुगल वंश में क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे उत्तराधिकारी राजा हैं। तो मुगल वंश को देखिए मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरवर्ती मुगल काल, एक क्या है, मुगल वंश का पतन का काल। ठीक है, मुगल पतन का काल मतलब एक ऐसा काल मतलब जिसमें बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे, जैसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। एक ऐसे समय जब क्या हो गया कि भारत में मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। कहने का मतलब एक मतलब अयोग्य राजा आने लगे। क्या हो गए? अयोग्य राजा आने लगे। तो जहाँ पर अच्छे योग्य राजा थे तो योग्य राजाओं के काल को क्या कहा जाता है? उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। और जहाँ पर अयोग्य राजा आने लगे वहाँ पर क्या कहा जाने लगा? तो हमें वहाँ पर क्या कहा जाने लगा? तो वहाँ पर मुगल वंश का पतन काल के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाने लगा? मुगल वंश के पतन काल के नाम से जाना जाने लगा। तो आज मैं मूल से पढ़ना है किसके बारे में? तो मुगल वंश के पतन काल के बारे में। ठीक है, मुगल वंश के पतन काल के बारे में। तो कहा जाता है कि मुगल वंश का पतन कब से प्रारंभ हो गया? तो कहा जाता है कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो औरंगजेब, मुगल वंश का सबसे अंतिम मुगल वंश का क्या कहा है कि सबसे अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र, उसका पोता जितना भी आया सब क्या था? अयोग्य था। सबसे अंतिम सबसे क्या मतलब योग्य शासक, अंतिम सबसे क्या है, शक्तिशाली शासक कह सकते हैं तो औरंगजेब था। नहीं, कहा जाता है कि औरंगजेब जो है बहुत निरंकुश शासक था। कहा जाता है कि औरंगजेब क्या है, बहुत निरंकुश शासक था। लेकिन फिर भी क्या है, वो योग्य शासक था जिसने बहुत समय तक अपने हाथ में अपना गद्दी रखा। ठीक है, योग तो उसी को कहा जाता है ना, कि जो अपने हाथ में अपने गद्दी को अच्छी तरह से संभाल करके रखे उसे योग कहा जाता है। क्योंकि ये अयोग्य व्यक्तियों के पास तो गद्दी रहता नहीं है, वो किसी न किसी कारणवश जो है उसके हाथों से जो है उसका गद्दी क्या है, छीन जाता है। तो औरंगजेब अंतिम शासक था मुगल वंश का, जो एक योग्य शासक था। उसके बाद जितने भी शासक आए उन्हें क्या अयोग्य माना जाता था। इसी कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को क्या कहा जाता है कि औरंगजेब का मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। मतलब मुगल वंश का पतन का काल का नाम कहा जाता है। कहा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर उसके 4 पुत्र थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके क्या 4 पुत्र थे। मोहम्मद था, अकबर द्वितीय था, ठीक है, मोहम्मद आजम था। ऐसे कहे थे वो उनके 4 पुत्र थे, लेकिन चारों पुत्र उतना अच्छा नहीं था। एक तो कम से कम योग था, उसमें और जो 3 था मतलब कि योग नहीं था। एक जो उसका अकबर द्वितीय जो पुत्र था उसने क्या किया था, अपना पिता औरंगजेब के खिलाफ ही क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। क्योंकि माना जाता है कि औरंगजेब जो है बहुत क्रूर शासक था। वो अपने बेटा जब तक वो अपने गद्दी पर रहा, जब तक अपने शासन पर रहा, मैं जब तक वो कहने का मतलब है कि अपने गद्दी पर रहा लोगों को क्या है शोषण करते रहा। ठीक है, बहुत क्रूर शासक था। यहाँ तक कि जब तक वो जिंदा रहा उसने किसी को गद्दी पर बैठने नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी नहीं। औरंगजेब जो बहुत ज़्यादा एज में क्या हो, जब मृत्यु हुआ उसके बाद जो उसका बेटा बहादुर शाह वन जो है गद्दी पर बैठा था, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता था। तो कहने का मतलब औरंगजेब का एक शक्तिशाली शासक तो था ही था, उसके साथ गए था बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था औरंगजेब। ठीक है ना, तो आज हम वही के बारे में पढ़ने वाले हैं कि औरंगजेब क्या था। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम इस मुगल वंश के बारे में जानते हैं। देखिए मुगल काल की प्रारंभ कब होता है? तो मुगल काल की प्रारंभ होता है 1526 ईस्वी। मुगल काल की प्रारंभ कब से होता है? तो 1526 ईस्वी से होता है। क्या होता है कि 1526 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है।
1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। किसके बीच में, तो बाबर और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या बाबर जो है पानीपत का युद्ध क्या है, जीत जाता है। अब बाबर पानीपत के युद्ध जीतने के बाद क्या कहता है कि वो जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। कब, 1526 ईस्वी में। तो बाबर जो है 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। अब 1526 से लेकर 1707 तक के काल को क्या कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा आए थे बहुत योग्य राजा थे। अगर बात करते हैं बाबर का, एक योग राजा थे, उनके बेटा जो हुमायूं थे वो भी एक योग राजा थे। हुमायूं के बेटा अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर औरंगजेब तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये सब जो राजा थे एक योग शासक थे जिन्होंने अपने शासन को अच्छी तरह से चलाया, ठीक है ना। अब जानते हैं इसको, तो उत्तरवर्ती मुगल का करने का मतलब 1526 से लेकर 1507 तक के काल को क्या कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, बाबर ने किया था 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, मोहम्मद गौरी को हराने के बाद, ठीक है। बाबर के बाद उसका बेटा जो है हुमायूं क्या बनता है, शासक बनता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि हुमायूं और अकबर के शासन के बीच में क्या होता है, बीच में भारत में किसका शासन आ जाता है, अफगान का शासन आ जाता है। अफगान का शासक शेर शाह सूरी। क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि हुमायूं के जो है सौदाश्त के युद्ध में क्या हुआ था, हरा दिया था, ठीक है ना। ये क्या किया था, शेर शाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को जो है युद्ध में हरा दिया था। हराने के बाद क्या किया था, हुमायूं का जहाँ शासन चलता था उस पर अपना कब्जा कर लिया था। हुमायूं जो है भारत से क्या हो गया था, बाहर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर वापस हुमायूं आया। कब, वापस हुमायूं आया, आकर क्या किया, भारत में अपना वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। अपना वंश की स्थापना फिर कब किया, देखिए ये जो जाता है हुमायूं कब जाता है आपका 1540 ईस्वी में चला जाता है। हुमायूं जब का 1539-40 में चला जाता है। अब फिर जो है 10 साल बाद 1554 ईस्वी में क्या हुमायूं फिर भारत में आता है। अब भारत में आकर शेर शाह सूरी को हराता है। हराने के बाद क्या कहता है, अपना भारत पे जो पहले वाला कब्जा था वो कब्जा जमा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि 1556 ईस्वी में हुमायूं क्या हो जाती है, मृत्यु कब हो जाती है, मृत्यु कब हो जाती है, 1556 ईस्वी में। 1526 में क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा अकबर था वो क्या बनता है, गद्दी पर बैठता है। अकबर क्या कहता है, गद्दी बैठता है। अकबर को तो जानते ही हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा राजा था जिसने सभी धर्मों को एक समान रूप से मान्यता दिया था, सभी धर्मों को समान इज्जत करता था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक बहुत अच्छा राजा था। इसलिए अकबर को जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका, मुगल वंश का कहा जाता है। कि मुगल वंश का स्थापना तो बाबर ने किया था, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक रूप से स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। अकबर के बाद बेटा, उसके बाद उसका जहांगीर आता है। उसके बाद क्या कौन आता है, जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां के आप जानते होंगे, इसने ताजमहल का निर्माण किया, बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद कौन आता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब तो बहुत क्रूर व्यक्ति था, लेकिन योग शासक था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1526 से लेकर 1707 तक के काल को क्या कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है कि ये औरंगजेब जो है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है, और देखिए कब हो जाता है, 1707 में हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाता है, 1707 में हो जाता है। अब क्या है, मुगल वंश में 1707 से लेकर 1857 तक, 1707 से लेकर 1857 तक क्या होता है कि यहाँ पर नए नए राजा आते हैं। नए नए राजा कौन आएंगे, पहले क्या, औरंगजेब के बाद उसका बेटा मुअज्जम आएगा, जिसे बहादुर शाह वन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है, फर्रुखसियार आता है। फर्रुखसियार के बाद कौन, रंगीला आएगा, फिर क्या, शाह आलम आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा राजा जो है आते हैं, लेकिन क्या कोई अच्छा राजा नहीं रहता है, कोई अच्छा क्या है, राजा नहीं रहता। तो कहता है कि मुगल का पतन काल कब से प्रारंभ हो जाता है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। कहने का मतलब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 1707 से लेकर 1857 तक के काल को क्या कहा जाता है, मुगल वंश का पतन काल कहा जाता है। मुगल वंश का पतन जो है, पतन मतलब कि मुगल वंश का विनाश 1707 से प्रारंभ हो गया था, 1857 में जाकर पूरा विनाश हो गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब के मरने के बाद उसके 4 बेटा थे। कौन था, अकबर द्वितीय, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। इसका 4 बेटा था औरंगजेब का, ठीक है ना। अब अकबर द्वितीय कहा था कि इसने कहा किया अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही क्या किया था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये जो अकबर द्वितीय था, इसने कहा कि अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो औरंगजेब ने कहा किया था, अपने बेटे को मारने के लिए अपनी सेना भेज दी थी।
ठीक है ना। और यहाँ तक कि मराठा ने जब अकबर द्वितीय का साथ दिया था, मराठा को भी क्या किया था, मतलब मराठा को मारने के औरंगजेब ने क्या किया था, सेना भेज दिया था। अब बहुत बड़ा कहानी है मराठा का यहीं से प्रारंभ हो जाता है हार की, जब मराठा ने कहा कि अकबर द्वितीय का साथ दिया था। तो कहने का मतलब औरंगजेब अपना बेटा का भी नहीं था। औरंगजेब के बेटा जब अकबर द्वितीय ने औरंगजेब का विरोध किया था, अब विरोध करके दक्षिण भारत की ओर गया था, मराठा ने क्या किया था, औरंगजेब का साथ, अकबर द्वितीय को साथ दिया था इसके पिता औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसने अकबर द्वितीय को तो मारने के लिए सेना भेजा ही भेजा, मराठा को विनाश करने के लिए भी क्या किया, औरंगजेब ने सेना भेज दिया था। तो औरंगजेब बहुत क्रूर व्यक्ति था। उसके बाद कौन था, उसका बेटा मुअज्जम था, ठीक है ना, मोहम्मद आजम था काम बख्श। तो काम बख्श का आप देखिए, मुअज्जम किसका सब मतलब सूबेदार था, काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद आजम किसके सूबेदार था, तो गुजरात का सूबेदार था। काम बख्श जो है दक्कन का सूबेदार था। ये सूबेदार कब था, जब औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब के जिंदा रहने के काल में काबुल का सूबेदार मुअज्जम था, आपका गुजरात का सूबेदार मोहम्मद आजम था, दक्कन का सूबेदार जो है काम बख्श था। अब ये सब तो सही बात है, ये सब था, लेकिन इसके बीच में मेन टक्कर नहीं हुआ। इसके बीच में ये तो चल ही गया था, ये तो रहा नहीं, बचा काम बख्श, इसने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किस लिए, सत्ता पाने के लिए, कि मतलब इसके पिता का तो मृत्यु हो गया था, तो दोनों में से किसको सत्ता मिलनी चाहिए। तो क्या किया, मोहम्मद आजम मुअज्जम ने क्या किया, जजाऊ का युद्ध किया था 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो औरंगजेब की सत्ता पाने के लिए क्या किया, 4 बेटा था, 4 बेटा में एक बेटा नहीं है, इसने लड़ा नहीं। लेकिन जो 2 थे, दोनों चाहते थे कि सत्ता हमें मिले, तो इसने क्या किया, अपने भाइयों ने ही जजाऊ का युद्ध किया था, जिसमें क्या हुआ कि आपका मुअज्जम की जीत हुई थी। क्या हुआ था, मुअज्जम की इस जजाऊ की युद्ध में, 1707 के जजाऊ की युद्ध में किसका जीत हुआ था, मुअज्जम के जीत हुआ था। अब मुअज्जम ही क्या बना, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बन गया था। मुअज्जम ही क्या बन गया था, आपका औरंगजेब का उत्तराधिकारी बन गया था। मुअज्जम का अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम मुअज्जम का काची था बहादुर शाह वन था, ठीक है ना। इसका अन्य मुअज्जम जो है, इसका अन्य नाम काची था तो बहादुर शाह वन था। तो कहने का मतलब ये जो है आपका मुगल काल है। मुगल काल की स्थापना कब होता है, 1526 में। 1526 से लेकर 1507 तक क्या कहता है, इसका उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। 1707 से लेकर 1857 का एक काल को क्या कहता है, मुगल काल का पतन काल कहते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 में। उसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब के बाद जो है, जो उत्तरवर्ती मुगल काल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 1707 के बाद जो है यहाँ पर नया राजा आता है, कौन, तो औरंगजेब का बेटा आता है। तो औरंगजेब के बेटा औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो काल चालू होता है, मुगल वंश का पतन काल चालू होता है। औरंगजेब का 4 बेटा रहता है, अकबर द्वितीय, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श, ठीक है ना। इसमें अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो तो क्या हो गया, सत्ता से पहले ही हट गया था। ये बचा यहाँ पर क्या, काम बख्श, इसने सत्ता के चक्कर में रहा नहीं। बचा यहाँ मुअज्जम और मोहम्मद आजम। इसने कहा किया कि दोनों ने, जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ, हमारे पिता की मृत्यु हो गया, तो पिता की गद्दी को पाने के लिए मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम क्या है, जजाऊ का युद्ध हुआ। इस जजाऊ के युद्ध में क्या हुआ था, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी कौन बन गया था, तो मोहम्मद आजम बन गया था। इस मोहम्मद आजम का ही अन्य नाम क्या है, बहादुर शाह वन है। तो ये जो है आपका क्या है, मुगल वंश के बारे में हमने बताया। ठीक, कल जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मूल रूप से, बहादुर शाह वन के बारे में हम कल मूल रूप से चर्चा करेंगे, क्या था, क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो हम अपने क्लास को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम अब जो है आपको अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।